देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आर्थिक बजट पेश कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी बजट से यूपी के किसानों को बहुत आस थी। उन्हें उम्मीद थी कि पीएम किसान की सम्मान राशि बढ़ाकर 6,000 से 9,000 रुपए की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को उम्मीद थी कि बजट 2026 में पीएम किसान का पैसा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि किसानों के लिए भारत विस्तार योजना का ऐलान जरूर कर दिया गया है। इस योजना के जरिए किसानों को एआई की मदद से खेती को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। वो जानना चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए अब कब मिलेंगे। अभी तक इसे लेकर भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी के मध्य या आखिरी हफ्ते में 2,000 रुपए किसानों के खाते में आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए बड़े ऐलान किए। उनकी बात की जाए तो 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना का विस्तार होगा। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक एक करके मछली पालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार अवसर प्रदान करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का फोकस किया गया है। वहीं इसके अलावा किसानों को एआई की मदद से खेती से मदद मुहैया कराने के लिए भारत विस्तार योजना का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा जिस अहम योजनाओं का वित्त मंत्री ने जिक्र किया, उसमें दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को खास ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल बनाया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत कृत्रिम अंग मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कार्यक्रम और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही अगर यूपी को मिली अहम योजनाओं की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश का बजट पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में शिपयार्ड और एकीकृत लॉजिस्टिक हब के निर्माण का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और इससे लगते औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव से गंगा एक्सप्रेसवे के विकास में तेजी आएगी। अभी गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनकर तैयार है और मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से बलिया तक प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में हापुड़ और सहारनपुर में एग्रो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना का ऐलान किया है। इस प्रस्ताव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ सकेगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के इंटरनल परिवहन को सुचारू करने के लिए वित्त मंत्री ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए 32,075 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।